आज की स्टोरी कोई साधारण स्टोरी नहीं होने वाली, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक ऐसे एडवेंचरस सफ़र ने 8 क्लाइंबर दोस्तों में से 6 क्लाइंबर दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, तो चलते हैं इस कहानी पर बढ़ते हैं, और तब तक के लिए आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी हाई कर लो ताकि बेस्ट एक्सपीरियंस आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात रहती है ब्लू फैंक माउंटेन, एक ऐसा माउंटेन जिस पर चढ़ना अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज माना जाता था। यानी कि इस पर काफ़ी कम लोग चढ़े थे। ये उन जगहों में से आता था जिन पर चढ़ना नामुमकिन कहला दिया था। तो इस ब्लू फैंक माउंटेन पर चढ़ने का इरादा करते हैं 8 अमेरिकन दोस्त, एलेक्स, सारा, जॉन और केविन, जेनी, मार्क और रायन और एमिली। ये कुल 8 दोस्त थे। इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग इस ब्लू फैंक माउंटेन के ऊपर चढ़ने का प्लान बनाते हैं, और अब ये सब निकल जाते हैं ब्लू फैंक की ओर। सबसे पहला दिन होता यह है कि सारे दोस्त लोग तैयारी से आ जाते हैं ब्लू फैंक चढ़ने के लिए। चढ़ाई शुरू हो जाती है, और उतने में ही पहले 2 दिन जो थे वो बिल्कुल इजी साधारण थे। सर्दी भी सहने लायक थी, यानी कि उतनी ठंड नहीं थी पहाड़ पर। पहले 2 दिन सारी टीम फ़ोटोज़, हंसी मजाक, मस्ती करते हुए ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तीसरे दिन की रात जब हुई, सब लोग ने टेंट लगाया पहाड़ पर ही और उस टेंट के अंदर सोने लगे। लेकिन सोते वक्त रात में कुछ ऐसा हुआ कि इतनी तेज़ी से तूफान आया, जिस तूफान ने उनके सारे टेंट उड़ा कर लेके चले गए। उस तूफान के अंदर जॉन एक खाई के अंदर गिरकर मारा गया। उस तूफान में से जॉन एक इतनी बड़ी खाई के अंदर फेंक कर मर गया। अब बचे हैं सिर्फ 7 लोग, यानी कि अब सारे के सारे टीम उससे बचा नहीं पाई। सब लोग दुख के माहौल में थे। उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हमारा दोस्त हमारे हाथ से कैसे के मौत के घाट उतर गया। सबने नीचे वापस जाने का प्लान बनाया, लेकिन उसमें से जो एलेक्स था उसने कहा कि हम लोग ऐसे ही पहाड़ को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे दोस्त की मौत को ऐसे ही ज़ाया नहीं कर सकते। हमें तो इस चोटी पर जाना ही पड़ेगा। अब सब लोग नीचे उतरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्हें रास्ते में एक नेचुरल बर्फ़ से बना हुआ पुल मिलता है, जिसे उन्हें पार करना था आगे बढ़ने के लिए। सब दोस्त लोग एक साथ लाइन बाय लाइन उस पुल से जाते हैं, लेकिन सारा के पीछे केविन और रायन चल रहे थे, और केविन और रायन बहुत पीछे थे। सब लोगों ने पुल पार किया, लेकिन केविन और रायन के टाइम पर पुल वज़न के कारण टूट गया और केविन और रायन नीचे गिर गए, और दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इन्हें और इन पूरी टीम को एक और गहरा सदमा लग गया। उनके और 2 दोस्त और 2 क्लाइंबर अब मौत के घाट उतर चुके थे। अब बचे सिर्फ 5 लोग। 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये तीनों लोग और आगे बढ़ने लगे, ये अफसोस में कि हमारे 3 लोग मारे गए। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा तेज थी, टेम्परेचर -डिग्री में था। ये 5 दोस्त आगे बढ़ रहे थे कि उतने में जो मार्क था उसे अचानक से एक हाई लेवल पर पहाड़ की चोटी के ऊपर उसे सांस आना बंद हो गई। उसे सांस आने के ना कारण उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ, क्योंकि इस स्टोरी को समझाने का एक यही तरीका है, वरना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मार्क की भी सांस ना आने की वजह से जान चली गई। अब होता यूँ है, ये उसे मार्क को वहीं पर छोड़कर अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग, एलेक्स, सारा और एमिली। ये मार्क को वहीं छोड़ देते हैं। 4 लोग, और जेनी भी थी अभी। तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए टाइम उन्हें अब होता यूँ है कि जो जेनी थी उसका सिलेंडर टैंक, जो उन्होंने पीछे मार्क्स लेकर चल रहे थे ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है,
इसलिए जो जेनी का सिलेंडर टैंक था वो खत्म हो चुका था और अब जेनी को भी सांस आना बंद हो चुकी थी। ठंड के कारण जेनी भी दम तोड़ देती। यहाँ पर इन्हें और ज्यादा गहरा सदमा लगा। दोस्तों के एक एक दिन यूं ही मौत होती रही। इन्हें सदमे पे सदमे लगते रहे, लेकिन इन्होंने पहाड़ पर चढ़ना बंद नहीं किया। खुद को अप्रोच करते, हौसला बढ़ाते और ये पहाड़ पर चढ़ते रहते ताकि उनकी दोस्तों की मौत जाया नहीं हो। अब ये तीनों चढ़ते रहते हैं, एलेक्स, सारा और एमिली। अब होता यूं है, पहाड़ी की जो चोटी थी वो कुछ ही किलोमीटर दूर बची हुई थी। जीत उनके सामने थी। उतने में ही एलेक्स, एमिली और सारा तीनों एक दूसरे के पीछे चल रहे थे कि सारा का पैर फिसलता है और वो एक जगह जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक स्लाइडिंग यानी कि बर्फ का बड़ा पत्थर आकर गिर जाता है। एलेक्स और एमिली तेजी से इसकी तरफ भागते हैं और उसे बचाने के लिए उसे जैसे तैसे कर उस बड़े से चट्टान के पत्थर, उस बर्फ के पत्थर से उसे नीचे निकालते हैं, लेकिन तब तक सारा भी दम तोड़ चुकी थी। अब बचे हैं सिर्फ एलेक्स और एमिली। ये दोनों ही पूरे 8 लोगों में से बचे हुए थे। बाकी के 6 मौत के घाट उतर गए। अब ये दोनों ने एक रात शेल्टर, बर्फ का शेल्टर बनाया और उसके अंदर पूरी रात बीती रही। हवा चीखती रही, लेकिन दोनों ने अपना हौसला कम नहीं होने दिया। दोनों ने अपने दोस्तों को याद किया और सुबह होते ही फिर निकल गए पहाड़ की चोटी पर। अब पहाड़ की चोटी कुछ ही के दूर बची थी। ये दोनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के बाद ये दोनों वहाँ पर रोते हैं कि भाई हम तो 7 आए थे, लेकिन बचे सिर्फ 2। अब होता यूँ है कि उन्हें रेस्क्यू करने एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था कि तो सारा ने अपना रेड स्कार्फ दिखाकर उस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया। रेस्क्यू वालों ने उन्हें देखा और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। तकरीबन 1 साल बाद सारा और एमिली और एलेक्स को द सर्वाइविंग डुओ ऑफ ब्लू फैंग का अवार्ड मिला। लोग उन्हें द सर्वाइविंग डुओ ऑफ ब्लू फैंग से जानने लगे और इन दोनों ने अपने दोस्तों के लिए एक वो भी बनाया माउंटेन के पास में, एक उनके लिए बलिदान जिसे हम कहते हैं, उन्हें वो भी चढ़ाया और उन्होंने आखिरी में अपने एक शब्द कह कर गए, हम चढ़ने निकले थे चोटी पर, लेकिन कुछ चढ़कर आसमान बन गए। और उन्होंने वादा किया कि अब से ऐसे कोई डेंजरस एडवेंचरस जगहों पर नहीं जाएंगे। तो ये थी आज की 8 क्लाइंबर दोस्तों की दर्दनाक कहानी, जिन्होंने पहाड़ पर निकले तो सही थे पहाड़ पर चढ़ने, लेकिन उसमें से कुछ या फिर सारे ही मारे गए। तो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।